एगो मुख्यमंत्री और एगो मच्छर ये दोनों चूस रहा थी हमनी के 9 जनजातीय और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके सिवा इस राज्य के अंदर और कोई भाषा नहीं चलेगा। मंत्री विधायक से बैठकर अपने लिए BMW कार तय करते हैं, अपने लिए फॉर्च्यूनर तय करते हैं, अपने लिए गाड़ियां तय करते हैं, उसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जब तक खतियान आधारित स्थानीयता तय नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन देश के अंदर एक इतिहास बन बैठा है, यह आंदोलन भी झारखंड के अंदर इतिहास बड़का नहीं नेता देख बिजिया गायब कर दिलो। यहाँ आयल बात भेंट भाट ना है अगर पुलिस कहल तुम जैसन बड़का झूठ बोल लो ऐसा अगर पुलिस झूठ बोल दिलो। झारखंड में भाषा विवाद और स्थानीय नीति को लेकर के लगातार संघर्ष जारी है। युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। धनबाद बोकारो से युवा पैदल चलकर राजभवन तक पहुंच चुके हैं। रांची में मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और वो अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। रांची पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भाषा विवाद तो एक तरह से कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन हुआ, खत्म हो गया, तो अब किस बात की लड़ाई, आंदोलन क्यों? दुमका के एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमने बड़कादा कहल हलतून कि सड़क पर आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, आप राजधानी आइए, मिल बैठकर बात कर लेंगे। बहुत अच्छा हमने बुझेले की बात चल हमने बड़कादा बहुत होशियार है, आज तक मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं भेले क्यों कहले कि आओ हमारे यहाँ बात कर ले। तो हमने औटे खातिर 150 किलोमीटर दूर धनबाद से विनोद बाबू के जो धाम है बलियापुर, पहले हुआ के लिए हुआ उनका नमन करते हुए और उसके बाद हमने लिए महुदा मोड़ चौक और हुआ से फिर हमने पैदल चल लिए। यहाँ पैदल चले का मकसद ये है कि रास्ता भर हमने बतवा ले कि हमने जा हमने बड़का दहाकवल हो, बड़का दहाकवल हमने भेंट करे जाइए बड़का दहाकवल हो। तो एक अलग उमंग और जोश है कि भाई पहले ऐसे मुख्यमंत्री राज्य में अले जो खुलेआम कहले कि रांची आओ भेंट करने के लिए, तो हमने अलिए। लेकिन हमने बड़का नहीं नेता देख बिजिया गायब कर दिलो। यहाँ आयल बात भेंट भाट ना है अगर पुलिस कहल तुम जैसन बड़का झूठ बोल लो ऐसा अगर पुलिस झूठ बोल दिलो। बड़का पुलिस कहल तुम कि जाइए राजभवन तरफ, हमने तो बड़का घर जा लिए सीधे, संदेश भी हमने लेके आ ली बड़का से गाँव में भेजा ललतन तो कि बड़का ठिन जीवे तो देवे तो नहीं हम अपन गाँव में सब कुछ। तो अगर पुलिस कहते कि जाइए राजभवन के पास रुकिए और हम लोग 5 लोगों को मुख्यमंत्री से मिलाते हैं, हम लोग ठीक है भाई उतना भीड़ कहाँ जीता है, कोरोना वोरोना का मामला भी है कि चले। तो हमने यहाँ आए के लिए अगर बात बड़कादा गायब और पुलिस गायब, कहाँ बड़कादा नुकायलो कहाँ अगर पुलिस नुकायलो, कोई मतलब ना है। यहाँ हमने डिटेंशन सेंटर तरी बंदीगिरी तरी राख दिला तुम, ये कोई धरना स्थल थोड़े बंदीगिरी लाए। यहाँ पानी की सुविधा ना है, यहाँ लेटरिन रूम की सुविधा ना है, मच्छर काटे है। यहाँ लोग आवत तो कहा कि 2 गो है, एगो मुख्यमंत्री और एगो मच्छर ये दोनों चूस रहा थी हमनी के, रात भर यहाँ मुश्किल है। तो हमनी यह खातिर आए ली कि जब बात है भाषा विवाद खत्म हो गया है, शायद कम जानकारी है हमारे मंत्रियों को और विधायकों को। ये बात स्पष्ट तौर पर हम बताना चाहते हैं कि 9 जनजातीय और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके सिवा इस राज्य के अंदर और कोई भाषा नहीं चलेगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, जो रामदयाल मुंडा का रिपोर्ट था हम उसकी बात कर रहे हैं कि 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के सिवा दूसरा कोई बातचीत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा मामला ये है कि जो जिला वाइज बांट दिए गए 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पूरा राज्य के अंदर काहे नहीं रहते, पूरा राज्य के अंदर होना चाहिए। अब बतवा कि हमने यहाँ गाँव में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि 2 गिदर हो तो गिदर नानी घरे पढ़ो, जे भी गांव में रहते उनका सब बुझाते उनके जगह 2 3 गो गिदर हो, एक गिदर नानी घरे हो। तो नानी घर मान लीजिए अगर बोकारो घर लाए चाहे रामगढ़ घर लाए, अगर नानी घर लाए रांची, तो नानी घर एक पढ़ ले, यहाँ पढ़ले लिखले नागपुरी सीख ले, नागपुरी में अपन डिग्री फिग्री सब ले ले। लेकिन जखन ओकरा नौकरी करना है तो भाई स्थानीयता तो बाप घर चिन्ह मिलते, जब वो अपन बाप घर गए तो हुआ करा ओकरा खर्चा मिले है, तो भाई उधर तो छटा जीता। तो ई जे 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा राज्य के हर जिला में होवे चाहिए। अगर बात कोनो बात है तो गजटा में ही गड़बड़ी है, इसलिए हम निकल गजट संख्या 660 24/12/2021 उसी में गड़बड़ी है, ओकरे में भोजपुरी में। शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो हैं वो कहते हैं कि जो लोग भाषा के लोग लेकर के विवाद कर रहे थे अब वो खत्म हो गया, अब 1932 की खतियान की जो बात करता है उसको समझ नहीं है। तो क्या आप लोगों को समझ नहीं है? हम लोग तो पूरा अनपढ़ हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है, हम लोग अभी इंटर में एडमिशन लिए हैं, हम लोग अभी जस्ट जो इस साल इंटर का हुआ है उसमें एडमिशन लिए, MA किए हैं हम। यहाँ जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। स्नातकोत्तर संजीवियर कॉलेज रांची से हिंदी से मेरा समाप्त हुआ है। अच्छा तीरथ जी, आप पढ़े लिखे हैं या इतने लोग पढ़े लिखे हैं, हम एक सवाल करते हैं, आपको लगता है कि
राजनेता जो नेता होते हैं वो सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं लोगों को। जब मन हुआ तो भाषा के नाम पर लड़ा दिए, जब मन हुआ स्थानीय नीति के नाम पर कह दिए। तो क्या अब उसी तरह से युवा हैंडल होता रहेगा या फिर अब अपने सोच समझ से काम करें? नहीं, इस बार 21 साल के इस झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य का युवा अपनी किस्मत लिखने के लिए खुद निकला है सड़क पर। कोई मंत्री विधायक हम लोगों के इर्द गिर्द नहीं है। मंत्री विधायकों का गांव में बहिष्कार किया जा रहा है। मंत्री विधायक शिलान्यास करने जा रहे हैं तो जूता चप्पल से स्वागत किया जा रहा है उनका। अब वो नहीं हो सकता है। मंत्री विधायकों ने बहुत ठगा है हम लोगों को। जब मंत्री विधायक हमारे गांव में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम अपनी कुर्सी छोड़कर उनको कुर्सी देते हैं, पानी और फूल माला से उनका स्वागत करते हैं। आज जब गांव से लोग यहाँ आए हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि हम किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो अब वो नहीं चलेगा। अब इस राज्य की किस्मत राज्य के युवा तय करेंगे। मंत्री विधायकों से अब ये चलने वाला नहीं। मंत्री विधायक से बैठकर अपने लिए BMW कार तय करते हैं, अपने लिए फॉर्च्यूनर तय करते हैं, अपने लिए गाड़ियां तय करते हैं, उसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री तो विधानसभा में कहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला है उसका अध्ययन होगा, फिर इस पर एक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री यह कोर्ट का फैसला चुनाव में जब जा रहे थे और भाषण दे रहे थे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति तय करेंगे, और जब मैनिफेस्टो में लिख रहे थे तब क्या ये नहीं देखे थे? और कितने पन्नों का कोर्ट का जजमेंट? 36 पन्ने का है मात्र। हम लोगों ने देखा है 36 पन्ने का जजमेंट है। क्या 36 साल लगेगा? और वो किससे वो जजमेंट पढ़वाएंगे? सुप्रियो भट्टाचार्य से, जो खुद बाहर के हैं। अभिषेक प्रसाद पिंटू से पढ़वाएंगे क्या, जो खुद बाहर से हैं? या किससे पढ़वाया जाएगा? या राजीव रंजन मिश्रा से पढ़वाएंगे? आप जान लीजिए और इस बात को पूछ लीजिएगा मुख्यमंत्री से कि वहाँ से लोग बोल रहे थे राजीव रंजन मिश्रा वही हैं जिन्होंने 1932 खतियान के खिलाफ में कोर्ट में प्याल दर्ज करते हुए केस लड़ा था। आज वो राज्य के महाधिवक्ता हैं। तो क्या उनसे नहीं पूछ सकते हैं? तो बैठा के बता देंगे। ये सब ठगना छलना ये सब नहीं चलने वाला है। ये अब जब तक मुख्यमंत्री यहाँ से या तो हम मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर लेते हैं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक खतियान आधारित स्थानीयता तय नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। माओ का प्यार मिल रहा है, गांव से चाची नानी काकी भाई हम लोग के जितने हैं जो संघर्ष करते हैं गांव पर, वो यहाँ प्यार भेज रहे हैं। अब तो हम और मजबूती से लड़ रहे हैं। आप पहले दिन हमारा टेंट छोटा था, आज टेंट देखिए और बड़ा हो गया है। पहले दिन हमारे पास खाने की कम सुविधाएं थी, अब तो खाना और बढ़ गया। कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है। गांव के गुरूर को चोट पहुंचा है मुख्यमंत्री के इस लक्षण के कारण। गांव के स्वाभिमान को मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री ने ठेस पहुंचाया है कि जिन गांव में ये जाते हैं इनका स्वागत होता है, फूल माला से स्वागत होता है, लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज जब गांव के लोग 150 किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी आए हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। उन गांव के लोगों का गुरूर चोट पहुंचा है, उन गांव के लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया। और वो गांव के लोग हमें कह रहे हैं कि जब तक मुलाकात नहीं होगी वापस नहीं आना, चाहे साल भर रहना पड़े, 2.5 साल रहना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद, उनके मुख्यमंत्री के हार जाने के बाद मुलाकात करना पड़े, लेकिन तब तक वहां लड़ना। ना खाने की दिक्कत होगी, ना पीने की दिक्कत होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आज देखिए, आज खपरपेटा रोटी आया है। हमारी माओ ने, हमारी चाचियों ने, काकी ने, दीदी ने भेजा है वहां से, इसलिए ताकि हमको परिवार की याद ना है। हमें अड़सा रोटी भेजा गया है ताकि हमें परिवार की याद न। और उन्होंने स्पष्ट कहकर भेजा है कि बॉस वापस नहीं आना, बिना मिले, बिना खतियान आधारित स्थानीयता तय कराए नहीं वापस आना। हम गांव में जाएंगे ना, अगर बिना ये सब किए तो हमें मारा जाएगा, गांव से बहिष्कार हमारा कर दिया जाएगा कि लोग गया आधा लड़ाई लड़के आया। तो जब तक पूरी लड़ाई हम नहीं जीतेंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन देश के अंदर एक इतिहास बन बैठा है, यह आंदोलन भी झारखंड के अंदर इतिहास गढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीर आकाश ने ये जिक्र कर दिया तो हम ये तस्वीर भी दिखाएंगे कि ये देखिए, अब ये जो तंबू तैयार हुआ है वो ठीक किसान आंदोलन की तरह, जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर आप देखा करते थे, इसी तरह से भोजन बना करता था। जो एक कहते हैं कसम खाने की बात होती है, वो कसम यहाँ जो लोग हैं वो भी खाए हैं। कई लोग बिना चप्पल के अभी भी हैं, जो एक तरह से ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी युवा अपने खाने पीने की चीज़ें तैयार कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, फिर जो चावल बने या फिर दाल बने या अन्य जो चीज़ें बनेगी उसकी तैयारी वो लोग करने में जुटे हुए हैं। तो आंदोलन की रूपरेखा जो एक तय होती है, उससे इतर सभी लोग अपने हाथ बटा करके, जो दिल्ली में लोगों ने देखा कि एक लंबे समय तक, 1 वर्ष तक लगभग जो किसान आंदोलन चला था। देखिए, अभी आकाश ने जो बताया था कि खपर पिटा रोटी, माँ चाची जो गांव में रहते हैं
वो इनको भेजे हैं कि आंदोलन खत्म ना हो, खाने की दिक्कत ना हो, उन्हें परेशानी ना हो, तो परिवार की याद ना आए। तो इससे कितना प्यार मिल रहा है, कितना ताकत मिल रहा है। आप देखिए आलू ये गांव से आया है, आप यहाँ कद्दू देख लीजिए, पेटी के पेटी फल पड़ा हुआ है, सब्जियां पड़ी हुई हैं, 5-7 बोरा, हम 5 दिन आए नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा का बोरा चावल आ गया गांव से। आप ये पूरा देखिए कि गांव से जो लोग भी हमसे मिलने आ रहे हैं वो लोग बिना कुछ लिए खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, और वो गांव का ये संदेश लेकर आए हैं कि तब तक वहाँ रहना है जब तक ये लड़ाई नहीं जीतती। ये जो रोटी आया, जो ये सब आया, तो इससे कितना ताकत मिली और मजबूती मिली है, और ये लंबा चलेगा। हम लोग तो एकदम तय कर लिए हैं कि नहीं जाएंगे, जब तक मिलबो ना है तब तक हिलबो ना, हम लोग एकदम तय कर लिए। तो ये एक तरह से कसम है कि जब तक मिलेंगे नहीं मुख्यमंत्री से तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए स्लोगन है, सभी के शरीर पर टी शर्ट है, उस पर स्लोगन है 1932 का खतियान लागू करो, बाहरी भाषा नहीं चल। तो मतलब ये तमाम तरह के कोटेशन युवाओं ने अपने दिल में ले लिया है, एक तरह से बिठा लिया है कि अब इसके बगैर हम जो है घर नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए वर्षों संघर्ष करना पड़े, मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन भाषा वाला तो इसमें नहीं हटाया ना। देखिए जैसे भाषा वाला जो है कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म हमारे अभी कैंडिडेट लोग जो भरेंगे तो उसमें क्या क्या नागपुरी का कोर्स छोटा कर दिया और खोटा वाला को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो फिर ये कहाँ का न्याय हुआ। अब हम जैसे अभी बोले ना कि नहीं भाषा का तो विवाद जो था खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ। एक तो 10th और इंटर में आप उसको हटाए हैं, टेट वाले में तो आप हटाए नहीं है। दूसरी बात क्या थी कि एसएससी सीजीएल का तो एग्जाम होगा ना जो बेटर होता है, पुलिस वाले के जॉब से ऊपर वाला मैंने ये अति है, लेकिन क्या है कि उसका तो कोर्स आप बढ़ा के रख दिए हैं। धनबाद और बोकारो में हम लोग खोटा के लड़ाई लड़े। क्या लगता है कि जो विरोध करता है उसको मान लेता है ये सरकार? खोटा वाले ने विरोध किया तो फिर संशोधन कर दिया। नहीं संशोधन तो कर दिया, लेकिन ये कहाँ न्याय कहाँ मिला। जैसे पहले दोनों का सेम था ये कोर्स खोटा मैंने क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन अभी क्या कर दिया, जब हो हल्ला हुआ आपने 10th और इंटर में तो कम कर दिया, लेकिन जो एसएससी सीजीएल सचिवालय का जो हमारे भाई लोग एग्जाम देंगे उसमें देखिए सरासर इंसाफ मैंने नाइंसाफी कर दी है। नागपुरी का 2 बुक पढ़ना पड़ेगा हमारे नागपुरी भाई लोग को, और जो खोटा का सब्जेक्ट जो मैंने चूज किया है 12 की जो किताब मैंने पढ़ना पड़ेगा। मतलब जीके हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जितना हमको उसमें मैंने ध्यान में ये दिमाग लगाना पड़ेगा ना, उससे कहीं ज्यादा हम खोटा में लगाना पड़ेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफी। युवाओं का आक्रोश आप देख सकते हैं कि देर रात भी जब कभी कैमरे पर नजर पड़ती है तो वो तुरंत अपने दिल में जो दर्द है उसको बयां करने लगते हैं। हाथों में देखिए सभी के हाथ में कोटेशंस है, राज्य हमारा, भाषा तुम्हारा नहीं चलेगा, 9 जनजातियों और क्षेत्रीय भाषाओं को सभी जिलों में लागू करना होगा। तो ये तमाम तरह की बातें हमने अभी इन तमाम युवाओं से जानने की कोशिश की, और भी तस्वीर हम दिखाएंगे क्योंकि इनका आंदोलन अभी लगातार जारी रहेगा। तो आगे जो भी चीज़ें इन लोगों के द्वारा किया जाएगा वो तमाम तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।